आप जो भी लाइफ आज जी रहे हैं, आप हैप्पी हैं या आप सैड हैं, आप मिजरेबल हैं या आप डिलाइटफुल हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर आप मिजरेबल हैं, आप दुखों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नेगेटिव अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके बिलीव्स पे। जो भी आपके बिलीव्स हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप या तो एक्शंस लेते हैं या अपने एक्शंस को पोस्टपोन करते हैं, डिले करते हैं कल के लिए। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, भले ही वो पॉजिटिव अबंडेंस हो या नेगेटिव अबंडेंस। और आपको आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल है कि आप अपनी लाइफ में किन बिलीव्स को रख रहे हैं और किन बिलीव्स को अलग कर रहे हैं अपने आप से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 स्टेप्स जिससे आप अपने बिलीव्स को बदल पाएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूं आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं लेके आती हूँ रेगुलरली इंस्पिरेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज और आप किस तरीके से अपने माइंड और मेमोरी को इम्प्रूव कर सके वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बेटर हो या वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि आप अपनी लाइफ में किन बिलीव्स को कैरी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आपके कौन से ऐसे रेफरेंसेस हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। हम अक्सर बोलते तो है हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मगर बहुत सारे लोग जैसे ही सक्सेसफुल होने लगते हैं डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूं इस सक्सेस के लिए। उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं आई वॉन्ट टू बाय अ रॉल्स रॉयल्स, मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ, मगर साथ ही वो बिलीफ रखते हैं कि पैसे से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पैसा सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, पैसे से रिश्ते खराब होते हैं। लोग बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत फेमस होना चाहते हैं, हम चाहते हैं सारी दुनिया हमें जाने। और उनका एक बिलीफ होता है कि जो लोग फेमस होते हैं वो लोग अकेले होते हैं अपनी लाइफ में, या फिर वो लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, या फिर उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता। आपके ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो आपके ड्रीम से, आपके गोल से आपको दूर कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है? और वो बिलीव्स आ कहाँ से रहे हैं? वो बिलीव्स आ रहे हैं आप ही की लाइफ में हुए पास्ट के इवेंट से, आपकी पास्ट की मेमोरीज से। ऐसी चीजें जो आपने एक्सपीरियंस की या फिर ऐसी चीजें जो आपको बताई गई पूरी सर्टिनिटी के साथ, और अब आपके सबकॉन्शियस में वो एक ऐसा सर्टन बिलीफ बन चुका है कि अगर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट यही होगा। अगर आपके पास पैसा आएगा तो उसका रिजल्ट यही होगा कि आपके रिश्ते खराब होंगे। अगर आप अपने स्पाउस से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप शायद अपने स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करते हैं अपनी पोटेंशियल को कम रखने की, इसलिए आप कोशिश करते हैं अपने ड्रीम्स को दबा के रखने की, ताकि आप अपनी लाइफ में उस एक्सेप्टेंस को अनुभव कर सके। मगर फिर आपके अंदर एक स्ट्रगल चलती रहती है कि बट मैं तो सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, मैं तो सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, बट ये सक्सेस मुझे मिल क्यों नहीं रही? और इसका जवाब फिर एक बार आपके बिलीव्स में है। जब आप गलत बिलीव्स को चूज करते हैं तो आप गलत रिजल्ट्स को, फेलियर्स को और यहाँ तक कि गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। बहुत से लोग अपनी लाइफ में बार बार गलत फ्रेंड्स को, गलत बिजनेस पार्टनर को, गलत लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो ब्लेम करते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, लोग हमें अच्छे मिलते ही नहीं है, या फिर अब तो कुछ अच्छे लोग बचे ही नहीं है। वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमेशा से अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं तो बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, अगर गॉड है तो डेविल भी है। और वो अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं
वो डिपेंड कर रहा है कि उनके बिलीव्स क्या हैं, वो अपने फोकस को किस जगह पे रख रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। कई लोग बोलते हैं हाँ शादी तो करनी पड़ेगी, अब एज हो रही है, मगर शादी तो बर्बादी है। जो भी स्पाउस होगा वो लाइफ को मिजरेबल ही करेगा, और उसके साथ वो अपनी सर्च स्टार्ट करते हैं अपने लिए एक लाइफ पार्टनर की। आप ही बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ही लिख के बताइए कि अब वो किस तरीके के स्पाउस को अट्रैक्ट करेंगे, जो उनकी लाइफ को अच्छा, डिलाइटफुल, हैप्पी बनाने वाला है, या फिर उनकी लाइफ को मिजरेबल करने वाला है। और यही बिलीव्स उनकी लाइफ में बार बार, हर बार नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर देता है। वो लोग सोचते हैं कि ये पार्टनर सही नहीं मिला, डिवोर्स कर लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट पार्टनर पे जाते हैं, वो भी सही नहीं लगता, फिर डिवोर्स कर लेते हैं, और वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। आप शायद किसी को जानते होंगे जो ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स में फंसा हुआ है। आप उस व्यक्ति को ये वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देख के उनके पास एक नया बिलीफ आ पाए, और वो राइट पार्टनर को, राइट इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। यही नहीं, कुछ लोग बारी बारी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या वो चाहते हैं उनका बिजनेस हो, मगर वो हर बार बिजनेस में लॉसेस फेस करते हैं और वापस अपनी जॉब में आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बिजनेस में लोगों को सक्सेस नहीं मिलती, प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी इस जॉब माइंडसेट में फंसे हुए हैं, वो बिजनेस माइंडसेट में जंप ही नहीं कर पाए। आपकी लाइफ में आप जो भी रोल चाहते हैं, आपका वो माइंडसेट भी तो होना चाहिए, आपके अंदर ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि आप उस रोल को निभाने के केपेबल हैं। तभी तो आप उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी तो आप उसको अपनी लाइफ में ला पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है अपने बिलीव्स को बदलना। आपके जो भी बिलीव्स रुकावट की तरह काम कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के लिए, उनको चेंज करना। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं 5 स्टेप्स, जिससे कि आप अपने बिलीव्स को चेंज कर पाएंगे। आर यू रेडी? आप कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम रेडी। सबसे पहला स्टेप है, अपने आप से क्वेश्चन पूछें। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, जो भी मेरा बिलीफ है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, या वो एक जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन है। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा बिलीफ है, वो क्या हर पर्सन पे विदाउट कंडीशन एप्लीकेबल है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। फॉर एग्जाम्पल, जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, और ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। किसी भी कंडीशन में, चाहे कितनी ही बाढ़ आ जाए, कितने ही धूप गर्मी बढ़ जाए, अर्थ वेस्ट से निकलना या नॉर्थ से निकलना स्टार्ट नहीं करेगा। यानी कि ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। मगर इसके अलावा काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें जो आपने सुनी होंगी, वो हो सकता है कुछ लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस से आए हुए सिर्फ एक ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं रिश्ते तो जी का जंजाल होते हैं। तो क्या वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, या फिर वो इस व्यक्ति का ओपिनियन है? क्या इस दुनिया में हर किसी के रिलेशंस खराब है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बहुत अच्छे रिलेशंस एंजॉय कर रहा है और हैप्पी है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके स्पाउस उनकी लाइफ में हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, ना कि उन्हें पीछे खींच रहे हैं? अगर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके रिलेशनशिप पॉजिटिव हैं, जिनके लिए रिश्ते जी का जंजाल नहीं है, बल्कि उनके जो रिलेशन है वो उनको हेल्प कर रहे हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए, तो यानी कि ये जो बिलीफ है वो सिर्फ एक जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन है। और ये जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन ज्यादातर हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है। हम जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी सोसाइटी, जिस भी कल्चर में रहते हैं, उनके कुछ एक बिलीव्स बने होते हैं, कुछ एक सोच बनी होती है बेस्ड ऑन उस कम्युनिटी की एक्सपीरियंसेस पे। उस कम्युनिटी में किसी ने कुछ चीज एक्सपीरियंस की, सबके साथ शेयर करी, और अब उसको एज अ फैक्ट पेश किया जा रहा है। आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना। आपको एक बार रुक के सोचना है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है या सिर्फ ओपिनियन है। अगर सिर्फ ओपिनियन है तो आप ये इंश्योर करेंगे कि आप इस बिलीफ को बदलेंगे। और उसके लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, वो है, अगर मैंने इस बिलीफ को अपने पास रखा तो उसका बेनिफिट क्या होने वाला है? फ्रेंड्स, टोनी रॉबिन्स का कहना है, देयर आर नो राइट और रॉन्ग बिलीव्स,
देयर आर ओनली एम्पावरिंग एंड डिसएम्पावरिंग बिलीव्स। यानी कि कोई भी बिलीव जो आपके पास है वो सही या गलत नहीं है, वो सिर्फ या तो आपको आपकी मंजिल की तरफ पहुंचा रहा है या फिर आपको आपकी मंजिल से दूर लेके जा रहा है। आपका जो भी ये बिलीफ है, क्या ये आपको आपके गोल्स की तरफ, आपकी मंजिल की तरफ लेके जा रहा है या उनसे दूर लेके जा रहा है? और ये जानने के लिए आप एक लिस्ट बनाएं कि अगर आप इस बिलीफ को रखते हैं तो आपको बेनिफिट क्या हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं कि आपका बिलीफ है कि जब भी हमारे पास ज्यादा पैसा आता है हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, यानी कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं आ रहा तो आप उन रिश्तों को अपने पास अच्छे से रख पा रहे हैं, ये आपका बेनिफिट है जो आपको मिल रहा है अपनी सक्सेस को रोककर। तो इस बिलीफ को जरूर अपने पास नोट करें और फिर सोचें कि ये जो बिलीफ है ये आपकी मदद कर रहा है लाइफ में ग्रो करने में या फिर ये आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा है। और अपने आप से ये तीसरा क्वेश्चन पूछें, अगर मैं इस बिलीफ या फिर इस ओपिनियन को यहीं पे आज छोड़ दूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? इफ आई लीव दिस बिलीफ और दिस ओपिनियन टुडे, व्हाट आर माय बेनिफिट्स? और आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम से आपका माइंड आपको आंसर देना स्टार्ट करेगा कि क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इस बिलीफ को यहीं छोड़ के आगे बढ़ने से। आप क्या क्या अच्छी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप मनी को एज अ इविल ना सोच के एज अ रिसोर्स सोचे तो किस तरीके से आप उस मनी से लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को जी का जंजाल ना समझ के ऐसी जगह समझे जहां पे आप सेफ और सिक्योर फील करें, जहां पे आप ग्रोथ को अनुभव कर सके, तो आपके रिश्ते कितने बेटर हो सकते हैं और आपको दिल से हैप्पीनेस और जॉय एक्सपीरियंस हो सकती है। उसी तरीके से आप अपने जो आपके पर्सनल बेनिफिट्स हैं आज इस बिलीफ को छोड़ने के, उन सारे बेनिफिट्स को लिखें। और फिर आपको आना है फोर्थ स्टेप पे, वो है व्हाट शुड बी द न्यू बिलीफ यू शुड गेट। यानी कि अगर आपको ये बिलीफ नहीं चाहिए जो अभी आपके पास है तो आपको कौन सा बिलीफ चाहिए? याद रखिए जो भी आपके बिलीव्स हैं वो आ रहे हैं कुछ ना कुछ आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन से। आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उस बिलीफ के साथ और आपकी जितनी भी एनर्जी है, जो भी फोकस है, वो सबकॉन्शियसली उन बिलीव्स की तरफ जा रहा है, उधर ही फोकस कर रहा है। चाहे आप लॉजिकली बोले कि नहीं मुझे तो बहुत सक्सेसफुल होना है, मगर अगर आपका बिलीफ है कि सक्सेसफुल लोग अकेले होते हैं, एवरीबडी इज अलोन ऑन टॉप ऑफ द पिरामिड, ऐसा आपने कहीं सुना हो शायद, अगर आपकी ये बिलीफ बने हुए हैं तो आप चांसेस हैं आप सक्सेसफुल अभी नहीं है और आप हो भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं मगर आप मानते हैं कि सक्सेसफुल लोग अकेले होते हैं और एज ह्यूमन बीइंग, एज सोशल एनिमल हम अकेले नहीं रहना चाहते। अब आप लॉजिकली तो सोच रहे हैं कि मुझे ये बिलीफ नहीं रखना है, मगर आप ये सबकॉन्शियस तक ये मैसेज नहीं पहुंच रहा। आपके सबकॉन्शियस तक ये मैसेज तभी पहुंचेगा जब उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन होगा इस बिलीफ को बदलने का, जब उसके पास कोई ऐसा इमोशनल और पॉजिटिव बिलीफ होगा जो कि इस पुराने बिलीफ को हटा सके। जब आप इस पुराने बिलीफ को एक पॉजिटिव इमोशनल अच्छे बिलीफ के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ रिप्लेस करेंगे, तभी आप इस पुराने बिलीफ से निजात पा पाएंगे, उससे छुटकारा पा पाएंगे और आप सबकॉन्शियसली भी जो आप चाह रहे हैं, जिस गोल को आप बना रहे हैं, उस तक पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आप ये सोचें कि अगर ये बिलीफ, पुराना बिलीफ नहीं चाहिए तो फिर उसकी जगह मेरे पास नया बिलीफ क्या होना चाहिए। ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और इसके साथ हम आते हैं फिफ्थ और फाइनल स्टेप पे और वो है फाइंड अ रेफरेंस फॉर दिस न्यू बिलीफ। आप अपने पुराने बिलीफ को जब रिप्लेस कर रहे हैं एक नए बिलीफ से, तो उस नए बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नए बिलीव्स को फॉलो कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में वही गोल्स पा रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं बहुत सारा पैसा कमाना और आपका बिलीफ है, जो आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ है, वो है मनी इज इविल, मनी जो है आपको एरोगेंट बना देती है, जिन लोगों के पास पैसा होता है वो एरोगेंट या फिर वो गंदे होते हैं। अगर कोई भी ऐसा बिलीफ है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे एक अच्छे बिलीफ से कि मनी इज अ रिसोर्स, मनी एक जरिया है दुनिया की हेल्प करने के लिए। और फिर आप कुछ रेफरेंसेस ढूंढेंगे ऐसे लोगों की जो अमीर हैं
और जो उस मनी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। और इसमें मैं ही आपकी एक हेल्प कर देती हूँ। अगर आप रतन टाटा को देखें तो आप देखेंगे कि वो किस तरीके से इस मनी को, इस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। जब आप अपने माइंड को ये पॉजिटिव रेफरेंस देंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो बिलीफ परमानेंट होना स्टार्ट होगा कि हाँ, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि जो नया बिलीफ है वो एक बेटर बिलीफ है और अब मुझे उसको अपनाना चाहिए। अगर आप इन रेफरेंसेस को नहीं देते, अगर आप इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं, तो क्या होगा मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आप कहीं ना कहीं उस बिलीफ को ले लेंगे, आप कहेंगे कि हाँ ये बेटर बिलीफ है, ये मेरे पास होना चाहिए, इसे करने से मेरे को ये बेनिफिट्स होंगे। मगर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बना रहेगा। वो कहेगा कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन मैं सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचने दूंगा। जब आप कुछ रेफरेंसेस दे देंगे तो आपका जो लॉजिकल माइंड है, आपका कॉन्शियस माइंड है, वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। और जो आप इंफॉर्मेशन, जो आप नया बिलीफ अपने माइंड को देना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना चाहते हैं, वहां तक वो बिलीफ पहुंच पाएगा। तो एक तरीके से ये एक बाईपास का काम कर पाएगा। आपके जो एम्पावरिंग बिलीव्स है उनको आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचाने का, और आपके जो ये डिसएम्पावरिंग यानी कि जो बिलीव्स आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उन बिलीव्स को हटाने का। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन 5 स्टेप्स में से आपको सबसे ज्यादा यूजफुल स्टेप कौन सा लगा, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जब भी मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ या आपके क्वेश्चंस देखती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर दे पाऊँ। अगर मुझे उसका आंसर नहीं पता तो मैं उसे बुक्स पढ़ के या अपने मेंटोर से रेफर करके आप तक वो आंसर पहुंचा पाऊँ। सो मेक श्योर आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड, उसको भी ज़रूर लिखें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक बटन को जरूर दबा दें, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।